वो गंदे आचरण करता था, रात दिन उसकी उन्नति होने लगी, रुपया और सब अच्छे अच्छे भोग सामान। और जो गंगा नहाता था, नाम जप करता था ना, उसका स्तर गिरने लगा, लौकिक। 10वें वर्ष दोनों का मुलाकात नहीं हुई। अचानक एक दिन वो गंगा नहा के आ रहा था, तो देखा सामने कि वो दोस्त हमारा स्कूल वाला, और वो बहुत सूट बूट से अच्छे कपड़े पहने ऐसे, तो उसने भी देखा कि वही मित्र है हमारा जो स्कूल में। बस वो उधर देख ही रहा था कि खजूर होता है ना, खजूर का बड़ा कांटा गंगा नहाने वाले के पैर में लगा, क्योंकि नंगे पैर रहता, और नाम भगवान का उच्चारण करते बैठ गया पैर पर। और वो खूब अच्छे कपड़े सब पहन के आया। बोले देख, कहता था क्या मिला तेरे को, देख मेरे पास गाड़ी है, रुपया पैसा, मैं खाता हूँ, मौज मस्ती से रहता हूँ, तू बड़े ठीक से रहता है, गंगा नहाता है, तेरी दशा देख क्या है, क्या दिया भगवान ने तेरे को। ऐसा कह के वो चला गया। उसके भी मन में आया कि बात तो सही कह रहा है, मैं बचपन से भगवान का नाम ले रहा हूँ, गंगा नहा रहा हूँ, तो हमारी ये दशा है, और मैं जानता हूँ ये दोस्त हमारा कैसा है, बड़ी मौज मस्ती में। क्या भगवान का भजन करना दुख और नाना प्रकार के संकट मोल लेना है, ऐसा उसके मन में आ गया। और जब कभी किसी भक्त के मन में संशय होता है तो भगवान तुरंत निवारण करते हैं। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, मैं निकालूं? भगवान बड़े कृपालु हैं, देखो तुम्हारे कांटा लग गया, बहुत कृपा है उनकी तुम्हारे ऊपर। तो उनका अब हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा कि हमारा दोस्त गंदा आचरण करता है, अधर्म आचरण करता है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और आप कह रहे बहुत अच्छा। तो उनका देखो तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम्हारा जो मित्र है वो पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया था कि उसे इस जन्म में चक्रवर्ती सम्राट होना था। उसने पापाचरण करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अब उसका थोड़ा पुण्य रह गया और भोग ले, इसके बाद पीछे का पाप और अभी का पाप जब मिलेगा ना, तो इसका सर्वनाश हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और तुम्हारा सूली की सजा थी, तो खजूर के कांटे से निकल गई, तुम्हारे सारे पाप नष्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि तुम धर्म से चलते रहो। अभी जहां तुम्हारे पूरे पाप नष्ट हुए और ये पुण्य और वो पुण्य मिला, तो लोक परलोक सब जगह तुम आनंदित हो। उसको जो अंदर संशय आया था उसकी निवृत्ति हो गई। कभी ऐसा नहीं हो सकता। सत्य मार्ग में चलने वाला थोड़ा सा आपको दुखी दिखाई दे सकता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, बहुत अभिमान में है दुर्योधन, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसे पवित्र भगवान के महाभागवत जो देवताओं से प्रकट हुए हैं, उनको कष्ट पर सिंहासन पर कौन बैठा, अंत में वही बैठे और विनाश हो गया कौरवों का। तो हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि शास्त्र क्या कह रहा है। भगवान जो कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सर्वनाश कर देता हूँ, सर्वनाश करने का तात्पर्य है उसके दुखों का। और भी लिखा है बंधु विच्छेदम, मैं परिवार से संबंध रहित कर देता हूँ, क्योंकि वही भगवत प्राप्ति में जो बाधा होती है, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम श्रद्ध परिवारा, तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, वो हम नहीं कर पाते तो भगवान कर देते हैं। क्या होता है, वो परिवार सब छोड़ के चला जाता है? नहीं, वो परिवार के हर सदस्य को बहुत प्यार करने लगता है, क्योंकि उसको अब ये ज्ञान हो गया सब में भगवान है। भावना समझने के कारण फिर लगेगा कि देखो ये तो बड़ी विपरीत स्थिति है, और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको धन रहित कर देता हूं, धन रहित। अब घबरा जाओगे ना कि रुपया पैसा नहीं, धन का अभिमान नहीं होता। अगर ये बात होती धन रहित, तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है ना, खजाना है ना उनके पास, और भगवान के महान भक्त है ना, तो फिर बात कैसे सच्ची कैसे समझ में आएगी। अगर ये हो कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन हटा लेता हूं, तो सुदामा जी को सुदामापुरी फिर क्यों बना के दी? वैसे ही खाने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि इसका मतलब रहस्य समझना है। धन का अभिमान नष्ट हो, जो धन का अभिमान जीव को गिराने वाला है, पतित करने वाला है, उसे भगवान हटा देते हैं। भगवत वाक्यों को समझने के लिए हृदय में पवित्रता चाहिए, भक्ति चाहिए, तब हम समझ पाते हैं। तो ऐसा डरो मत कि हम अगर अधिक भजन करेंगे तो ऐसा